आज हम डिस्कस करेंगे ऑटो रिस्पॉन्डर। ऑटो रिस्पॉन्डर मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो है डिस्कस किए थे कि एक हमने अवेबर को डिस्कस किया था, ठीक है, और एक हमने गेट रिस्पॉन्स को डिस्कस किया था, और उसके अलावा हमने मेल चिम्प को भी डिस्कस किया था। एक छोटा सा हमने ओवरव्यू लिया था और हमने इसको आज डिटेल में देखना है कि मेल चिम्प के ऊपर हम किस तरह से अकाउंट क्रिएट करते हैं। और आप लोगों ने आई थिंक कि मेल चिम्प के अकाउंट बना भी लिए होंगे। अब हमें ये देखना है कि इस मेल चिम्प के ऑटो रिस्पॉन्डर को हमने यूज़ किस तरह करना है, ठीक है, और इसके फ्री अकाउंट से हमने किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर का देखिए सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि जी आप अपनी लिस्ट को बिल्ड करते हैं, यानी कि आप एक लिस्ट बिल्डिंग कर रहे होते हैं, ईमेल आईडीज की कलेक्शन कर रहे होते हैं इन ऑटो रिस्पॉन्डर्स के जरिए, ठीक है। ऑटो रिस्पॉन्डर आपको सहूलत देते हैं कि जी आप अपने अकाउंट में एक लिस्ट बिल्डिंग करें और उन लिस्ट बिल्डिंग के साथ अपनी जो है आप गेम प्ले करें, यानी कि आप उनको अपनी एफिलिएट प्रमोशन भेजें, आप उनको ऑफर्स भेजें ईमेल्स के जरिए, ठीक है। तो यानी कि हम ईमेल मार्केटिंग जब हम करते हैं किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट की या किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, तो हम ऑटो रिस्पॉन्डर्स का सहारा लेते हैं। अब जिस तरीके से हमने अवेबर को और गेट रिस्पॉन्स को देखा था तो वो पेड सर्विसेज हैं और फ्री सर्विस नहीं है, जबकि मेल चिम्प जो है वो आपको फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा होता है। और फ्री सर्विस में आप 2000 तक की ईमेल लिस्ट गैदर कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और उन 2000 ईमेल्स को उस लिस्ट को 2000 मेंबर्स की जो लिस्ट होगी उनको आप 12,000 ईमेल्स पर मंथ सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेल चिम्प में आपको जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि आप स्टार्ट में फ्री अकाउंट से काम स्टार्ट कर सकते हैं, और 2000 ईमेल्स को का डेटा जब आपके पास आ जाएगा और उनको जब आप ईमेल सेंडिंग कर रहे होंगे तो 12,000 जो ईमेल्स हैं वो आप एक महीने में सेंड कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि 2000 आपके पास अगर ईमेल आईडीज आपकी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो 12,000 का मतलब कि आप 6 कंपेन सेंड कर सकते हैं, 6 प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि 6 टाइम्स आप जो है उस लिस्ट को ईमेल सेंड कर सकते हैं एक महीने में, यानी 1 मंथ में। तो स्टार्ट के हवाले से मेल चिम्प का ये फ्री अकाउंट है आपको बड़ा सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो मेल चिम्प के अकाउंट आपने आपने बना लिए हैं, रमजान एंड फवाद, पहले चैट में कंफर्म करें मुझे। ठीक है रमजान, आपने बना लिया है मेल चिम्प का अकाउंट? अभी नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा आप अब देखें, आप जिस ईमेल से ब्लॉग बना रहे हैं, एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, ये मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ कि आपके पास देखिए एक लिमिट है मेल चिम्प के फ्री अकाउंट में कि आप 2000 से ज्यादा लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, यानी 2000 से ज्यादा ईमेल्स का डेटा आप अपनी लिस्ट में नहीं रख सकते। तो आप कोशिश ये करें कि मेल चिम्प का जो अकाउंट आप बनाने के लिए जो ईमेल आईडी यूज करें वो अपने उस ब्लॉग की ईमेल आईडी यूज करें जिससे आपने अभी ब्लॉग बनाया है और जिस पर आपने अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट्स को रखा है, ठीक है। तो आपने उसी ईमेल्स को यूज करते हुए आपने अपना मेलचिम्प का अकाउंट बनाना है, और मेलचिम्प का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो है क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करनी है। अच्छा जी, अब देखिए मैं जो है लास्ट टाइम हमने एक ईमेल आईडी यूज किया था, तो आज मैं उसी ईमेल आईडी को यूज करते हुए मेलचिम्प का फ्री अकाउंट क्रिएट करूंगा। और मेलचिम्प का फ्री अकाउंट, मेरे पास मेलचिम्प के तकरीबन 6 अकाउंट ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें माशाल्लाह मेरी एक लिस्ट भी है, और उन लिस्ट को मैं ईमेल्स भी सेंड करता हूँ और ईमेल्स के जरिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता हूँ, अपनी ऑफर्स को प्रमोट करता हूँ, और सेल्स भी जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो मैंने जो है क्या किया हुआ है कि मैंने डिफरेंट ईमेल्स के थ्रू अपने फ्री अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, और अवेबर पे मेरा अकाउंट है जो कि पेड सर्विस है, उसकी मंथली जो चार्जेस है वो $19 होते हैं, जबकि मेरी लिस्ट थोड़ी बड़ी है तो मुझे ज़्यादा पे करना होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको अवेबर या गेट रिस्पॉन्स का जो है वो अभी मशवरा नहीं दूंगा। आप अभी जो है मेलचिम्प को यूज़ करें और उसी से ही आपने अपनी वर्किंग का आगाज़ करना है। अच्छा जी, मैंने ईमेल आईडी दिया, यूजर नेम सेलेक्ट किया और पासवर्ड सेलेक्ट करके मैंने जो है अपना मेल चिम्प का अकाउंट बनाने के लिए अप्लाई किया है। अब देखिए मेरा मेल चिम्प का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, और थैंक यू, थैंक्स फॉर साइन अप, प्लीज चेक योर ईमेल एंड क्लिक एक्टिवेट अकाउंट इन द मैसेज टू जस्ट सेंड टू दिस ईमेल आईडी। ओके, अच्छा ये ईमेल आईडी मैंने ओपन किया हुआ है, मैं इसमें चेक करता हूँ कि मेरे पास ईमेल आ गई होगी। तो मैंने क्या करना है, अपने ईमेल से उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। जब तक मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा तो मेरा मेल चिम्प अकाउंट वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा। ओके, मेलचिम्प की एक्टिवेशन ईमेल मेरे पास आ गई, मैंने वो ईमेल को ओपन किया, और ओपन करके मैंने क्या करना है, अपने मेलचिम्प के अकाउंट को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक किया तो ये एक कंफर्मेशन प्रोसेस होता है,
मेलचिम कंफर्म कर रहा है कि जी जो नया यूज़र आया है और मेलचिम के साथ अकाउंट क्रिएट किया है, कि आया कि वो कोई फेक तो नहीं है। तो ईमेल कंफर्मेशन जो है वो इसलिए इसने मांगी है। ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है? अगर कहीं भी मेरी आवाज़ ड्रॉप हो तो काइंडली मुझे चैट में कंफर्म कर दीजिएगा। ओके। ओके, अब्दुल नाफे आ गए हैं, उमाद भी आ गए हैं। वेलकम नाफे एंड उमाद। आप लेट हो गए थोड़ा सा, हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी वेट किया था आप लोगों का। तो आज हम जो है ऑटो रिस्पॉन्डर को डिस्कस कर रहे हैं। मेलचिम के फ्री अकाउंट को हमने अभी क्रिएट किया है, और फ्री अकाउंट को क्रिएट करके हम इसमें अपनी लिस्ट को क्रिएट करेंगे, और उस लिस्ट को हमने किस तरीके से आगे प्रमोट करना है अपने ब्लॉग के जरिए। तो इस चीज़ को हम आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Confirm humanity. Before we get your account set up, we need to confirm you are a human. It's a spam prevention thing. Check the box below and click the confirm button. Okay. चलिए जी, आज भी हसबे मामूल जो है वो नेट स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। नाफे नुमाद, आपने मेलचिम का अकाउंट बना लिया है? ओके, जबरदस्त। ये हमने ह्यूमिनिटी को कंफर्म किया, और ह्यूमिनिटी कंफर्म करने के बाद हम क्लिक करेंगे कंफर्म साइन अप पर। ये ओके हो जाए तो फिर मैं इस पर क्लिक करूँ। अच्छा, नेट का इशू आप लोगों के साथ ही है या सिर्फ मेरे साथ ही है? हम्म। ओके। अच्छा, अब देखिए, जितनी देर में ये कंफर्म ह्यूमिनिटी होता है, हम अपने ब्लॉग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपने ब्लॉग पे वर्किंग की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने जो है वो ब्लॉग बना लिए हैं, और अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को जो है उन पर रख भी दिया है। ठीक है मार्क, मैं सुबह इंशाल्लाह कॉल करता हूँ। बिल्कुल, आप शायद सही कह रहे हैं, ये रीज़न भी हो सकता है। अच्छा, दोबारा हमने जो है अपनी ईमेल से एक्टिवेट करने की कोशिश की है, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इस वक्त मैं अपना डीएसएल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ईवो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ईवो के साथ भी ये इशू आ रहा है। कुछ बेहतर हो गया है।
ओके, चिप्स, चैलेंज चिप्स, वेरीफाई, कंफर्म साइन अप। चलिए जी, हमारा मेल चिम का अकाउंट क्रिएट हो चुका है और अब हम आगे देखते हैं कि जी मेल चिम के अकाउंट से हम किस तरीके से आगे प्ले कर सकते हैं। अच्छा, मेल चिम का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि ऑटो रिस्पॉन्डर्स में आप अपनी लिस्ट को क्रिएट करते हैं और अपने उस लिस्ट के साथ प्ले करते हैं, ठीक है ना। और उस लिस्ट को आप ईमेल सेंड करते हैं अपनी प्रोडक्ट, यानी जो आपकी एफिलिएट प्रोडक्ट होती हैं या कोई प्रमोशन होती हैं, तो वो आप अपनी ईमेल लिस्ट को ईमेल सेंड करते हैं जिनको कहा जाता है कंपेन्स, ठीक है। कंपेन्स क्रिएट करते हैं और कंपेन्स सेंड करते हैं। ओके, अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने अपने इस ब्लॉग में एक आर्टिकल पोस्ट किया था और उसके टेम्पलेट को हमने चेंज किया था। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको चेक ही नहीं किया, आज ही मैंने इसको ओपन किया है। तो मैं पहले तो इस ब्लॉग के डैशबोर्ड में जाता हूँ। अच्छा जी, अब मेलचिम्प के अकाउंट को जो हमने एक्टिव किया है तो वो आपसे आपके अकाउंट की प्रोफाइल के बारे में कुछ अपडेट मांग रहा है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नेम शेरली सी, लास्ट नेम वाकर, ओके। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, अबाउट हाउ मेनी पीपल आर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मैं जो है 1 to 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अबाउट हाउ ओल्ड इज योर ऑर्गेनाइजेशन, 1 to 3 years। डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ ईमेल्स टू इम्पोर्ट, नो। क्योंकि हम आपने देखिए एक चीज की गलती नहीं करनी। अक्सर लोग जो है वो अपने अकाउंट से हाथ धो बैठते हैं कि वो अपनी जो उनके पास ऑलरेडी ईमेल्स का डेटा होता है वो उस लिस्ट को इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने की सूरत में क्या होता है कि ऑटो रिस्पॉन्डर्स आपके अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। मेरे काफी अकाउंट्स इस वजह से ब्लॉक हुए हैं कि मुझे कहीं से लिस्ट मिली और मैंने उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि वो जो लिस्ट होती है वो डबल ऑप्शन नहीं होती, या सिंगल ऑप्शन भी नहीं होती है। तो जब आप उन लिस्ट को अपने ऑटो रिस्पॉन्डर में इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो ईमेल कंफर्म नहीं हो पाती उन ऑटो रिस्पॉन्डर्स के जरिए और ऑटो रिस्पॉन्डर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं और आपकी जितनी भी वर्किंग होती है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। तो आपने कभी भी अपने ऑटो रिस्पॉन्डर में अपनी उस लिस्ट को, खास तौर पे जो डबल ऑप्शन ना हो, आपने उन लिस्ट को इंपोर्ट नहीं करना। आर यू यूजिंग दिस फॉर क्लाइंट, नो, ओके। कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ना फिर कोई इशू नहीं है, आपने यस किया, लेकिन आप लिस्ट को इंपोर्ट ना कीजिएगा। आप अपनी लिस्ट क्रिएट करेंगे। आज हम उसी चीज को स्टडी करेंगे कि लिस्ट क्रिएट किस तरह की जाती है, ठीक है। आप कभी भी किसी की दी हुई लिस्ट को इंपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी ऑटो रिस्पॉन्डर में। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके अकाउंट ब्लॉक होने का निशान है, ठीक है। कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन हम क्या रखें जी, चलें जी फिलहाल खास ट्यूटोरियल्स रख लेते हैं। वेबसाइट, तो हाँ जी, वेबसाइट हम रखेंगे अपने इस ब्लॉग को, सॉरी, ठीक है। एड्रेस आप कुछ भी रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एड्रेस आपने बाहर का रखना है। मेरी वॉइस में इशू आ रहा है, मेरी वॉइस अगर क्लियर नहीं है तो काइंडली कंफर्म करें। असल में मैं आज बोल भी स्लो रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें बाद में जाकर आप अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, कंट्री हमने यूएसए किया हुआ है तो न्यू जर्सी। अच्छा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, आप उसको बाद में जाकर चेंज कर सकते हैं। योर इंडस्ट्री, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ओके। टाइम जोन आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, अ, इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा कि मेलचिम की जो स्टार्टिंग ईमेल्स होती है ना वो आपको गाइड कर रही होती हैं कि आपको मेलचिम को किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसको सब्सक्राइब पर चेक लगा देंगे तो वो ईमेल्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपकी नॉलेज में इजाफा कर रही होंगी, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करके आपने फाइनल ओके करना है। तो जब ये सारी चीज़ें आप फाइनल करके ओके करते हैं तो आप मेलचिम के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, यानी मेलचिम का आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। अब देखें, आप तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने मेलचिम के अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, क्रिएट अ लिस्ट करना है, ठीक है ना। आप क्रिएट अ लिस्ट पे क्लिक किया। अच्छा, अब हम जो लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं तो वो हमें पता है कि वो हम अपने इस ब्लॉग के लिए करने जा रहे हैं, हाउ टू प्लान अ डाइट, ठीक है। अच्छा, इस लिस्ट को आप एक नाम देंगे, क्रिएट अ लिस्ट। आपने जो लिस्ट बनानी है ना वो अपनी निच से रिलेटेड नाम रखना है, जैसे हेल्थ एंड डाइट, ठीक है। अब इस
लिस्ट को हमने नाम दिया हेल्थ एंड डाइट के हवाले से कि हम यहाँ पर उन लोगों की लिस्ट का डेटा कैप्चर करेंगे जिनका इंटरेस्ट हेल्थ में होगा, डाइट में होगा, फिटनेस में होगा, ठीक है, डाइट प्लान्स में होगा, या जो है अपना यानी हेल्थ से रिलेटेड जो लोग आएंगे इस लिस्ट में, वो उन तमाम लोग का जो ताल्लुक होगा या उनका जो इंटरेस्ट होगा वो हेल्थ एंड डाइट के नीच में होगा। तो हम इन फ्यूचर जब इस लिस्ट को कोई ईमेल सेंडिंग करेंगे, जो कंप्लेंट हम सेंड करेंगे, तो वो हेल्थ एंड डाइट से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आपने अगर डिफरेंट नीचेस में काम करना है तो डिफरेंट नीचेस की लिस्टें अलग अलग क्रिएट करनी है ताकि वो आपस में मर्ज ना हो, कि ऐसा ना हो कि फैशन वाली निच को आप हेल्थ की प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो और हेल्थ की जो लिस्ट है उसको आप फैशन की कोई प्रोडक्ट ईमेल कर रहे हो। तो उसमें आपको क्या चांसेस होंगे कि आप अगर हेल्थ की लिस्ट को फैशन की कोई प्रोडक्ट सेंड करते हैं, कोई प्रमोट करते हैं फैशन की कोई प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि उसका जो रेशो होगा, यानी कि आपकी जो ईमेल्स हैं उनका जो रेशो होगा वो बहुत कम आएगा, यानी कि आपके जो सेल्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अब जब आपके पास आप जो लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और जो लिस्ट आप यहाँ पर बना रहे हैं वो हेल्थ एंड डाइट से रिलेटेड है, तो इट मीन्स कि हम ये जो लिस्ट है वो यूज कहाँ करेंगे, अपने हेल्थ एंड डाइट से रिलेटेड जो भी हम जितने भी हम ब्लॉग्स बनाएंगे या लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, हम ये लिस्ट वहां पर इस्तेमाल करेंगे और हेल्थ से रिलेटेड ही हम जो है कुछ फ्री स्टफ जो है अपने विजिटर्स को देकर लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें मालूम होगा कि ये जो लिस्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब हमने इस लिस्ट को जो प्रोडक्ट सेंड करनी है, जो प्रमोशन हमने चलानी है, जो प्रोडक्ट ऑफर करनी है, उसका ताल्लुक हेल्थ से ही होना चाहिए। अगर आप इस लिस्ट को फैशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेंड करते हैं, ऑफर सेंड करते हैं, या आप इस लिस्ट को कोई आईटी से रिलेटेड कोई ऑफर सेंड करते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो रेशो है सेल्स का वो ना होने के बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है हर लिस्ट के लिए अलग लिस्ट क्रिएट करते हैं और उस लिस्ट को उस लिस्ट से रिलेटेड ही हम ऑफर्स या प्रोडक्ट सेंड करते हैं ईमेल्स के जरिए। अच्छा जी, डिफॉल्ट फ्रॉम, अब यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है, ठीक है। मोस्टली जो है वो आपके जीमेल को, हॉटमेल को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। डिफॉल्ट नेम, जिस नाम से भी आप वर्किंग कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर डिफॉल्ट नेम देना है। जैसे मोस्टली आपके पास जो मेरी ईमेल्स आ रही होती हैं तो वो मुख्तियार अली खान के नाम से ही आ रही होती है, और आपके पास जो ईमेल आ रहा होता है वो mukhtiar@makhan.org के ईमेल आ रहा होता है। ऐसा ही होता है ना कि मैं आपको मेल चिट से जो है अगर ईमेल सेंड करता हूँ वेबिनार की रिकॉर्डिंग के हवाले से या रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर सेट की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, रिमाइंड पीपल हाउ दे गॉट ऑन योर लिस्ट। तो आप यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज लिखेंगे, यू आर रिसीविंग, नीचे हैंड भी दी हुई है, आप चाहें तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस ईमेल बिकॉज यू ऑप्टेड इन एट आवर वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट का आपने लिंक रख देना है कि जी आपने फला हमारे ब्लॉग को विजिट किया था और आपने अपना ईमेल यहाँ पर सब्सक्राइब किया था, ठीक है, और उसका आपने थैंक यू कर देना है, थैंक यू, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू ऑप्टेड योर ईमेल ऑन दिस ब्लॉग, ठीक है जी। अच्छा, इसको आपने सेट किया, डेली समरी पे चेक लगा दें ताकि आपको ईमेल के जरिए पता लगता रहे कि जी आपकी लिस्ट में क्या अपडेट्स आ रही हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और कितने सब्सक्राइबर्स जो है वन सब्सक्राइब हो रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन आ जाएगा, समरी आ जाएगी, और जो आपकी लिस्ट से अनसब्सक्राइब कर रहे होंगे उनके बारे में आपको ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। इसको आपने सेव कर दिया। अच्छा, ये आपकी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हम इस लिस्ट के अंदर जो भी वर्किंग करेंगे, जो हम फॉर्म्स वगैरह जो डिजाइन करेंगे, वो इस लिस्ट को ओके। अब देखिए आपकी ये लिस्ट क्रिएट हो गई हेल्थ एंड डाइट के नाम से, यानी आपकी इस लिस्ट का जो नाम है वो क्या है, हेल्थ एंड डाइट। अब आपने क्या करना है, जो मेल चिम के जो साइन अप फॉर्म्स हैं आपने उनको डिजाइन करना है। अच्छा, जब हम साइन अप फॉर्म्स के ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास कुछ जनरल फॉर्म्स आ जाते हैं, एम्बेडेड फॉर्म्स आते हैं और सब्सक्राइबर पॉपअप आ जाते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म्स का मकसद क्या है कि जो हम अपने फॉर्म बनाएंगे उनकी डिजाइनिंग को हम यहाँ से सेट करते हैं, यानी कि हम इन फ्यूचर अपनी इस लिस्ट को यूज करने के लिए जो फॉर्म्स हम अपने ब्लॉग्स पे एम्बेड करेंगे उनकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए उनको हम यहाँ से सेटिंग करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं।
वॉइस और स्क्रीन क्लियर है, पहले कंफर्म कर दें। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए जब हम साइन अप फॉर्म पे क्लिक करके आए थे, अब देखिए ये साइन अप फॉर्म, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सब्सक्राइब के लिए, अनसब्सक्राइब के लिए, अपडेट प्रोफाइल के लिए और अदर बिट्स के लिए, फॉरवर्ड टू अ फ्रेंड, फला फला। तो ये साइन अप फॉर्म की डिजाइनिंग आपको यहाँ से सेट करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ से साइन अप फॉर्म की आप सेटिंग कर सकते हैं, साइन अप फॉर्म विद अलर्ट। अच्छा, हम जो है वो साइन अप फॉर्म की थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे। ओके, आवाज नहीं आ रही? वॉइस का इशू आ रहा है? अब मेरी आवाज क्लियर है? पहले कंफर्म कर दें। ओके 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 जी, बस वो नेट का इशू है जिस वजह से वॉइस भी खराब हो जाती है और नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से ये मामला होते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, साइन अप फॉर्म को आपने जब क्लिक की, सेलेक्ट किया, तो जब हम जो है अपने साइन अप फॉर्म को डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो आप चाहें तो अपने इस साइन अप फॉर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैप्चा के जरिए, कि आपका जो विजिटर आपके ब्लॉग पर आया हो, जब आपके इस लिस्ट में शामिल होने के लिए, वो सब्सक्राइब करने के लिए, अपना ईमेल सब्सक्राइब करने के लिए जब इस फॉर्म को फिल करे, तो वो कैप्चा की भी एंट्री करे। आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब किसी साइट को ज्वाइन करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं अपना ईमेल देकर, तो बाद जगहों पे आपको कैप्चा की एंट्री करनी पड़ती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जब मेल के अकाउंट को वेरीफाई किया था ईमेल के जरिए, तो उसने भी हमसे कैप्चा एंट्री मांगी थी। ठीक है, तो अगर आप अपने लिस्ट को कैप्चा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक चेक लगा सकते हैं। तो मैं अभी आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इस ऑप्शन को यूज करें, क्योंकि आपने अभी लोगों के लिए जो है अपने विजिटर के लिए अपनी लिस्ट को टिपिकल नहीं बनाना, आपने बहुत ज़्यादा आसान उनको रखना है कि जी वो आपकी लिस्ट में शामिल हो सकें। ठीक है, जब आपकी लिस्ट बड़ी हो जाएगी और उसको पर जब आप वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद आप इन चीज़ों को यूज़ करें। अभी इनिशियल बेसिस के ऊपर आप अपनी इस फॉर्म को जितना सिंपल हो सके, आपने उसको सिंपल ही रखना है और अपने विजिटर के लिए आसान से आसान तर बनाना है। ठीक है, अब देखें ये आप अपने साइन अप फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए गए हैं। आप हेडिंग रख सकते हैं कि आपको वेट करना पड़ा। अच्छा जी, अब देखिए फ्री रिपोर्ट में आप क्या दे सकते हैं, आप अपने ब्लॉग पर जो हेल्थ से रिलेटेड या अपनी उस निश से रिलेटेड जो आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, आप उन आर्टिकल की बेस पर एक रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसमें अट्रैक्शन हो आपके विजिटर के लिए कि वो उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहे, यानी कि डाउनलोड करके पढ़ना चाहे। ठीक है, अब अगर वो उस रिपोर्ट को लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपना ईमेल आपके पास सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका होता है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी पड़ती। आप कोई भी क्लाउड स्टोरेज पे जाकर वो रिपोर्ट अपलोड कर दें और उसको यहाँ पर आप जो है वो इंटरलिंक कर सकते हैं कि जैसे वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करे तो वो डाउनलोड लिंक पर चला जाए। ठीक है, गेट योर फ्री रिपोर्ट नाउ, इसको थोड़ा सा आपने साइज में बड़ा कर देना है, थोड़ा सा स्टाइलिश कर देना है, क्योंकि आप अपने इस फॉर्म को भी क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है जी,
इस तरीके से आप अपने साइन अप फॉर्म को डिजाइन कर लेंगे, जितना खूबसूरत बना सकते हैं आप बना सकते हैं। जैसे पेज हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है, बॉडी का किस तरीके से आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें, फॉर्म का किस तरीके से आप कलर, बटन, फील्ड लेवल, इन तमाम चीज़ों का आप जब खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, अब रिक्वायर्ड के अंदर आपने क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने स्टार्ट में और हमेशा आपने इन चीज़ों को, इस एक चीज़ को बड़ा मायने रखना है कि आपने जो है सिर्फ ईमेल आईडी को रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रखना, बल्कि फर्स्ट नेम इसको भी चेक लगाना है रिक्वायर्ड फील्ड के ऊपर, और लास्ट नेम सिलेक्ट करने के बाद इस पर भी चेक लगाना है रिक्वायर्ड फील्ड, ताकि आपके पास जो ईमेल का डेटा आ रहा है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ आ जाए, ठीक है। अक्सर लोग जब अपनी लिस्ट को क्रिएट करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ईमेल का प्रीफर करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रीफर नहीं करते। लेकिन अगर आप अपनी इस लिस्ट को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ क्रिएट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो आपके पास ईमेल आया है वो किस नाम से है, यानी उसका जो यूजर है, उस ईमेल को जो यूज करने वाला शख्स है, उसका पहला नाम क्या है और लास्ट नेम क्या है। तो जब आप इन फ्यूचर आप इन लोगों को ईमेल सेंड करेंगे तो आप उनको उनके नाम से मुखातिब कर रहे होंगे। और देखिए जब आप किसी शख्स को उसके नाम से मुखातिब कर कर कोई बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका और उसके दरमियान जो है वो एक अनजानापन नहीं होता, एक अपनापन नजर आ रहा होता है, क्योंकि आप जब उसको ईमेल सेंड करेंगे तो या तो फर्स्ट नेम से मुखातिब करेंगे या लास्ट नेम से मुखातिब करेंगे। क्योंकि मोस्टली लोग क्या होते हैं कि वो लास्ट नेम से या फर्स्ट नेम से मुखातिब करते हैं, तो विजिटर जो होता है, जो आपकी जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, वो आपके उस ईमेल को पढ़ता है, क्योंकि उसको एक चीज नजर आती है कि जिस बंदे ने ये ईमेल मुझे भेजी है वो मुझे जानता है बाय नेम, ठीक है। तो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के ऊपर आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड फील्ड को चेक लगाना है और सेव कराना है, ठीक है। फर्स्ट नेम को आपने रिक्वायर्ड फील्ड किया और लास्ट नेम को आपने रिक्वायर्ड फील्ड किया और इन दोनों को आपने सेव कर दिया। अब आपका विजिटर जब इस फॉर्म को फिल करेगा तो वो अपना ईमेल भी आपको देकर जाएगा, अपना फर्स्ट नेम भी देकर जाएगा और अपना लास्ट नेम भी देकर जाएगा। अगर वो इन तीनों में से किसी भी एक फील्ड को ब्लैंक करने की कोशिश करता है तो वो अपना ईमेल सब्सक्राइब नहीं कर सकेगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए मार्केटिंग, अब आप जो है वो एक मार्केटिंग फील्ड से वाबस्ता हो चुके हैं और मार्केटिंग करने जा रहे हैं। तो मार्केटिंग करने के लिए आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा पोलाइट होना चाहिए और अपने कस्टमर के साथ जो है बड़ा बेतकल्लुफाना आपने रहना होता है, यानी कि आपने उसकी पसंद नापसंद इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जब आप उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रख रहे होंगे और उसको उसकी पसंद के मुताबिक चीज़ें दे रहे होंगे तो क्या होगा कि आपका जो आउटपुट रेशो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एक शख्स आपसे कहता है कि मुझे पानी की जरूरत है और आप उसको कहें नहीं कि मैं खाना खिलाऊंगा, तो क्या होगा, लाजिम बात है कि उसको पानी की प्यास लगी है, जैसे मुझे अभी लगी, मैंने पानी पिया, ठीक है। तो वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको पानी की प्यास लग रही है और आप उसको ठंडा पानी देते हैं तो वो उस पानी को पिएगा भी और आपके साथ उसका जो रिलेशन है वो भी बढ़ जाएगा कि आपने उसकी जरूरत की चीज, उसके इंटरेस्ट की चीज आपने उसको टाइम पर प्रोवाइड की। अच्छा जी, यहाँ तक अब देखिए हमने साइन अप फॉर्म को क्रिएट कर लिया है। अच्छा, कुछ सेटिंग्स को भी हम देख लेते हैं कि लिस्ट नेम एंड डिफॉल्ट, अभी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम फाइनली इसको जब हम अपने ब्लॉग पर अप्लाई करने जाएंगे तो उससे पहले हम तमाम चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे कि जो हमने जो लिस्ट क्रिएट की है या जो साइन अप फॉर्म वगैरह क्रिएट किए हैं वो बिल्कुल ओके वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो हमारे ब्लॉग पे चले जाते हैं और हमारे ब्लॉग के जरिए कोई विजिटर आता है और उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो इट मीन्स कि हमने उस विजिटर को लॉस कर दिया, ठीक है। तो हम अपने ब्लॉग पर अप्लाई करने से पहले हम तमाम एंगल से अपनी लिस्ट को देखेंगे कि लिस्ट प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, आप देखें कि हमारे विजिटर के पास जो हमारी ईमेल जाएंगी वो इस नाम से जाएंगी और उसके पास जो ईमेल जाएगा वो ये वाला ईमेल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब जो ईमेल सब्सक्राइबर का जो नोटिफिकेशन आएंगे वो हमारे पास ईमेल पर, इस ईमेल पर आएंगे जो हम चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं कि आप इन ईमेल्स को चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेटिंग का दूसरा ऑप्शन है पब्लिसिटी सेटिंग। हम्म चले जी, इस ऑप्शन को आप रहने दें क्योंकि ये मोस्टली इतना काम नहीं आता।
List field required email footer content. ओके, थैंक यू। ये हमने जो मैसेज टाइप किया था ये ओके आ गया। इसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने विजिटर के मुताबिक। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ओके। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही है कि जब आपका विजिटर जो आपके लिस्ट पर अपना ईमेल सब्सक्राइब करने लगा है, तो वो जब अपना ईमेल सब्सक्राइब कर ले तो वो कहाँ जाए। अब देखिए जब वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करता है, फर्स्ट करें कि यहाँ पर हमने अपनी लिस्ट रखी है और यहाँ से अपना वो जो है अपना ईमेल सब्सक्राइब करेगा, तो जब वो अपनी ईमेल सब्सक्रिप्शन को फाइनल करता है तो वो दोबारा इस ब्लॉग पर वापस आ जाएगा, क्योंकि हमने जो लिंक रखा है वो यहाँ पर अपने ब्लॉग का रखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम अगर उसको चाहें कि जो जब अपनी ईमेल सब्सक्रिप्शन फाइनल कर ले तो हम यहाँ पर जो लिंक रखेंगे वो विजिटर उस लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम अपने विजिटर को जहाँ भेजना चाहे वो यहाँ पर आपने लिंक रख देना है। जैसे हमने साइन अप फॉर्म पर एक टेक्स्ट लिखा कि गेट योर फ्री रिपोर्ट नाउ। ठीक है, तो आप वो फ्री रिपोर्ट अगर फर्स्ट करते हैं मीडिया फायर पर अपलोड कर देते हैं, तो आप यहाँ पर मीडिया फायर का लिंक भी रख सकते हैं कि जैसे ही वो अपना ईमेल सब्सक्राइबर फाइनल करता है तो ईमेल जैसे ही आपके पास आ जाता है तो वो क्या करे, डाउनलोड पर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना जो है वो मीडिया फाइल या किसी भी क्लाउड स्टोरेज जहाँ पर आपने अपनी वो रिपोर्ट रखी है, अपलोड की है, तो डाउनलोड लिंक यहाँ पर रख सकते हैं और वो लिंक यहाँ रखकर उसको सेव करवा दें। ठीक है, अच्छा ये काम आप जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मीडिया फायर पे आई थिंक आप लोगों के सबके अकाउंट होंगे, जिसका अकाउंट नहीं है वो अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लें। मीडिया फायर पर किस किस का अकाउंट नहीं है काइंडली चैट में कंफर्म कर दें। ठीक है अमान, आप मीडिया फायर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। वहाँ पर आप जो है अपनी ये जो छोटी छोटी रिपोर्ट होती हैं जो आप अपने विजिटर को गिफ्ट में देना चाहेंगे वो चीज़ अपलोड करके वो डाउनलोड लिंक यहाँ पर अपना अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ड्रॉप बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो प्योर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि हम अपनी पॉकेट से अभी एक रुपया भी खर्च करने की पोजीशन में नहीं है और हम खर्च करना नहीं चाहते। ठीक है ना, तो आप अभी हम जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि मैंने आपको ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग का कहा है। ठीक है, मेल चिप में आपको फ्री अकाउंट बनाने का कहा है और उसी से आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से मैं आपको क्लाउड स्टोरेज का मशवरा दे रहा हूँ कि आपने मीडिया फायर का फ्री अकाउंट यूज करना है और वहां पर अपनी वो रिपोर्ट या वो डेटा रखना है जो आप अपने विजिटर को, अपने सब्सक्राइबर को गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तरीका कार होता है लिस्ट जनरेट करने का कि आप अपने सब्सक्राइबर को लिस्ट में लाने के लिए फ्री स्टफ प्रोवाइड करें। ठीक है, कुछ ऐसी ऑफर दें जिसको वो इंटरेस्ट ले और अपना ईमेल आपको देकर जाए। अच्छा, शुरू में अभी तो मैं अपनी थोड़ी सी केस स्टडी आपको बता दूं। बहुत से लोगों ने शायद वो केस स्टडी मेरी पढ़ी थी और मैंने ई बुक की सूरत में वो जो है वो अपलोड की थी। मैंने जब ये लिस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मैं क्या करता था कि मैं अपनी छोटी छोटी केस स्टडीज बनाता था। ठीक है, कि मैंने ईमेल मार्केटिंग में किस चीज को फोकस किया, कैसे मैं यानी कि जिस चीज के ऊपर एक्शन कर रहा होता था उन चीजों के ऊपर मैं अपनी छोटी सी ई बुक बना देता था। अब वो ई बुक में अपने ब्लॉग में या अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल की सूरत में लिख देता था और उसके ऊपर एक लिस्ट की कोडिंग रखता था कि जिसको ये केस स्टडी पढ़नी है या चाहिए वो अपना ईमेल सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो शुरू में मैंने इस तरीके से एक अच्छी खासी लिस्ट बनाई और आज अलहमदुलिल्लाह वो लिस्ट मेरी 2000 प्लस में जा चुकी है। ठीक है, अच्छा अब वो लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा काम आ रही होती है मेरे कि मैं कोई भी नई प्रमोशन लॉन्च करता हूँ या कोई ऑफर लॉन्च करता हूँ तो मैं अपना सबसे पहले उस लिस्ट को अपनी ईमेल सेंड करता हूँ। ठीक है, और इस लिस्ट के आपको कितने बेनिफिट होंगे इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इस लिस्ट से सिर्फ एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे होंगे बल्कि आप सोलो एक सर्विस भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे मामला ऐसे होंगे जो इस लिस्ट से आप बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप फ्री स्टफ लोगों को दें। लोगों को आप जितना नॉलेज शेयर करेंगे उसमें आपका भी बेनिफिट हो रहा होगा और आपको सीखने को भी मिल रहा होगा, प्लस आपके पास लिस्ट भी क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, अब देखिए ये तमाम सेटिंग आपकी लिस्ट की जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अच्छा, चाहे तो आप इसमें गूगल एनालिटिक लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप इन चीज़ों में ना पड़े। जब आगे जाकर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपने एनालिटिक यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। अब हेल्थ एंड डाइट की जो लिस्ट है आपकी कंप्लीट फाइनल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपने इस लिस्ट को अपने ब्लॉग पर अप्लाई करना है। ठीक है, अब ब्लॉग पर अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको साइड बार में पुट कर दें कि जब भी आपका कोई विजिटर आपके ब्लॉग पर आए तो साइड के जो ये विजिट्स हैं, ये देखिए विजिट्स, हमने अपने लेआउट में इन विजिट्स को सेट किया था और डिस्कस किया था अपने लास्ट वेबिनार में।
अच्छा, आप में से अक्सर शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप इसको टाइम टू टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट भी करें, और जो इसके अंदर बारीकियां हैं, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, आप उनको डिस्कस भी करें। मेरा जो मकसद है वो सिर्फ आपको लेक्चर देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको बाकायदा प्रॉपर एक्शन लें और इम्प्लीमेंट करें, और साथ साथ जो है इसके ऊपर एक्शन जब लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व करना है। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बनाना भी सीखें, ब्लॉग के ऊपर काम करना सीखें, अपनी लिस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सीखें, ठीक है। और जब आप इस लिस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप यकीन मानें कि आप 10 मिनट में जो है ना $1000 भी अर्न कर सकते हैं, अगर आपकी ये लिस्ट इतनी स्ट्रांग हो। क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर आपकी जो लिस्ट होती है ये आपका समझ सॉलिड एसिड होता है, जिसको हम कहते हैं गोल्ड माइन। आपकी जो लिस्ट है ये आपकी गोल्ड माइन है इंटरनेट मार्केटिंग में। आप इस लिस्ट को जितना संभाल कर इस्तेमाल करेंगे, जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और जितने अच्छे तरीके से और जितने स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर इसको आप क्रिएट करेंगे, तो ये समझ लें कि आप इस लिस्ट से फॉर एवर अर्निंग कर सकते हैं, हमेशा के लिए आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट की दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े मार्केटर्स हैं ना, तो उनके लिए प्रोडक्ट मायने नहीं रखती, उनके लिए जो उनकी लिस्ट होती है वो मायने रखती है, ठीक है। तो आपने अपनी लिस्ट से बड़े प्यार से खेलना है, बड़े प्यार से ट्रीट करना है, क्योंकि ये लिस्ट आपको फॉर एवर इनकम का जरिया बनने वाली है, ठीक है। जो चीज आपको फिर कमा कर दे तो आपने उसका ध्यान भी उतना ही रखना है। अब देखें जी, ये आपकी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी। हाँ, समझ में आ रही है या बस ऊपर से उड़ रही है? जी, हमार उमार जवाद रमजान, कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं? अब देखिए, आपके एक मेल सिम के अकाउंट में एक से ज्यादा लिस्ट भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक मेल सिम के अकाउंट में एक ही निच के ऊपर काम करें और एक ही लिस्ट के ऊपर काम करें, ठीक है। एक से ज्यादा लिस्ट ना बनाएं फिलहाल, क्योंकि अभी हम देखिए फ्री अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं जहां हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, और हमने उन्हीं लिमिटेशंस को में रहते हुए काम करना है, और उन लिमिटेशंस में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने हैं। अगर आप एक ही अकाउंट में एक से ज्यादा निच की लिस्टें क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा कि अगर आपने फर्स्ट करेंगे 3-4 निच के लिस्टें क्रिएट कर दी, और उन लिस्ट के अंदर आप ईमेल जो है वो सब्सक्राइबर आना शुरू हो गए, तो अब आपके पास लिमिट कितने ईमेल्स की है? सिर्फ 2000 की, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा कि जी 200 ईमेल आपके पास हेल्थ में आ जाएंगे, 500 ईमेल आपके पास फैशन में आ जाएंगे, 800 ईमेल जो है वो किसी दूसरी निच में आ जाएंगे। अब क्या होगा, आपके लिमिटेशन जो है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक अकाउंट में सिर्फ एक निच में काम करेंगे तो आपके पास सेम निच में 2000 ईमेल्स का आने के चांसेस होंगे, और आप अपने उस लिस्ट से प्रॉपर तरीके से प्ले कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप सेम ब्लॉग जैसे सेम निच में अगर आप एक से ज्यादा ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, तो आप इसी एक लिस्ट को यूज करें डिफरेंट फॉर्म्स की सूरत में। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, साइन अप फॉर्म हमने क्रिएट करना है। पहले हमने सेटिंग की थी, डिजाइन किया था अपने साइन अप फॉर्म को। अब अपने साइन अप फॉर्म को कोडिंग लेकर हमने अपने ब्लॉग पर अप्लाई करना है, ठीक है। वो किस तरह करना है, आप अपनी लिस्ट पे गए, ठीक है। अब इस लिस्ट में आकर आपने साइन अप फॉर्म पर क्लिक किया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एम्बेडेड फॉर्म्स पर क्लिक करना है, क्योंकि आप जो साइन अप फॉर्म था वो डिजाइन कर चुके थे, ओके। अगर एम्बेडेड फॉर्म पर आपने क्लिक किया है तो जो साइन अप फॉर्म आपने डिजाइन किया था उसकी कोडिंग आपके पास आ जाएगी। सब्सक्राइब टू अवर मेलिंग लिस्ट, आप चाहें तो ये टाइटल चेंज भी कर सकते हैं।
ठीक है। एम्बेडेड फॉर्म जो है वो आपके पास डिफरेंट होते हैं, क्लासिक, सुपर, स्लिम, नेट एंड एडवांस। तो आप अपने ब्लॉग पे जो खूबसूरत लगे आप वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और अब जैसे मैं क्लासिक प्रीफर करता हूँ और मोस्टली जो है क्लासिक एम्बेडेड फॉर्म ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये कोडिंग आपने कॉपी की और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने ब्लॉग के विजिट में जाकर अप्लाई करना है। अच्छा, इसको अप्लाई करने से पहले मैं जो है इसका टेम्पलेट चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे ये जो टेम्पलेट हमने अप्लाई किया था ये टेम्पलेट मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने इस टेम्पलेट को चेंज करूंगा और टेम्पलेट को चेंज करने के बाद जो है वो मेलचिम्प का जो एम्बेडेड फॉर्म की कोडिंग मैंने कॉपी की थी उसको यहाँ पर अपने विजिट में सेट करूंगा। अच्छा जी, फर्स्ट करेंगे जी, चले मैं फिलहाल जो है वो इस टेम्पलेट को अप्लाई करता हूँ। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है, पहले कंफर्म कर दें। ठीक है। अच्छा, मैं जो है अभी जो हमने ब्लॉग बनाया है उसकी जो हमने लास्ट टाइम टेम्पलेट चेंज की थी ना, तो वो टेम्पलेट मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसीलिए जो है मैं उस टेम्पलेट को चेंज कर रहा हूँ। उमाद अभी ठीक है, वॉइस एंड स्क्रीन काइंडली कंफर्म करते हैं, कोई इशू तो नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं इस टेम्पलेट को अप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल टेम्पलेट है और बाद में जाकर हम इसको प्रॉपर तरीके से चेंज करेंगे। अप्लाई टू ब्लॉग, ठीक है जी। ये हमारी जो टेम्पलेट है वो अप्लाई हो गई है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जो नई टेम्पलेट हमने अप्लाई की है वो हमारे सामने आ जाएगी। ओके, अब देखिए हमारे ब्लॉग की टेम्पलेट जो है वो चेंज हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने अपना मेलचिम्प के अकाउंट में साइन अप फॉर्म डिजाइन किया था और फिर जब अपने लिस्ट में गए हैं, साइन अप फॉर्म में आए हैं, तो हमने क्लासिक जो एम्बेडेड फॉर्म है, एम्बेडेड फॉर्म, ठीक है, इस एम्बेडेड फॉर्म की कोडिंग को कॉपी किया है और अपने ब्लॉग के लेआउट में जाकर हम क्या करेंगे, इस कोडिंग को फॉर्म की सूरत में शो करवाएंगे अपने ब्लॉग पर। तो जब भी विजिटर हमारे इस ब्लॉग पर आए और उसको हमारी ब्लॉग का कंटेंट पसंद आए, ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए आपके ब्लॉग पर, ताकि जो विजिटर एक बार आपके ब्लॉग को विजिट कर ले तो वो आपको सब्सक्राइब लाजमी करें, आपके इस ब्लॉग को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब वो सब्सक्रिप्शन कहाँ से होगी, वो कोडिंग हम यहाँ रखने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखें ना, आपको अगर कोई ब्लॉग पसंद आता है, किसी ब्लॉग पर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन नजर आती है, तो आप क्या करते हैं, उस ब्लॉग पर जाकर अपना ईमेल सब्सक्राइब कर लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना।
ठीक है, या कोई अच्छी ऑफर आपको उस ब्लॉग पे नजर आती है तो आप अपना ईमेल वहां पर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आपने वही चीजें यहाँ अपने विजिटर को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब गैजेट हमने यहाँ पे राइट साइड बार में ऐड अ गैजेट पे क्लिक किया, और जब गैजेट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी तो आपने कौन सा गैजेट सेलेक्ट करना है, HTML जावास्क्रिप्ट का। क्योंकि आपने यहाँ से जो एम्बेडेड फॉर्म कवर उठाए हैं वो आपका HTML कोडिंग है, तो HTML कोडिंग आप अपने ब्लॉग पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको HTML जावास्क्रिप्ट का विजेट यूज करना होगा। ओके, अच्छा जी, प्रोडक्ट आप लोगों ने सबने फाइनल कर लिए? जितनी देर में ये अपनी सर्चिंग कंप्लीट करें, और उन प्रोडक्ट के ऊपर ब्लॉग किस किसने बना लिया है जरा चैट में कंफर्म करें प्लीज। ठीक है, जिसने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है और ब्लॉग बना दिया है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आर्टिकल वगैरह लिख लिया हो और आर्टिकल लिखने के बाद जो है ब्लॉग भी क्रिएट कर दिया हो। ठीक है, हमारा अपना ब्लॉग मुझे शेयर करवाइएगा, क्योंकि फवाद का ब्लॉग मैंने देखा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है बनाया उन्होंने। नाफे, आपके ब्लॉग का क्या हुआ, आर्टिकल नहीं कंप्लीट हुए? आज मैंने आपकी पोस्ट देखी थी, आप आर्टिकल राइटर ढूंढ रहे थे। कोशिश करें आर्टिकल खुद लिखें। ओके, चलें जी। ये विजिट हमारे सामने आ गए हैं, और आपने ये HTML जावास्क्रिप्ट का जो विजिट है इसको सिलेक्ट करना है, और जो मेल चिम की आपने कोडिंग उठाई है अपने फॉर्म की, वो फॉर्म की जो कोडिंग आपने कॉपी की है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, और पेस्ट करके आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना टाइटल हम ऑलरेडी अपने इस कोडिंग में शामिल कर चुके हैं। अच्छा जी, ये विजिट आपका यहाँ सेट हो गया, इसको हमने लेआउट को सेव करवाया, सेव अरेंजमेंट किया। उमाद, मैंने आपका ब्लॉग शायद चेक नहीं किया है, आपने मुझे ईमेल कर दिया है? ओके, अब हम देखेंगे अपने ब्लॉग पर कि क्या चेंज आया है। ठीक है, अब ये देखें कि हमने जो मेल चिम की कोडिंग उठाई थी, वो कोडिंग यहाँ अप्लाई हो चुकी है। सब्सक्राइब टू अवर मेलिंग लिस्ट एंड गेट योर फ्री रिपोर्ट नाउ। ठीक है, अब हमने ये हेडिंग दी है अपने विजिटर के लिए कि अगर वो रिपोर्ट लेना चाहता है फ्री, तो वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करे। अब विजिटर जब अपना ईमेल यहाँ पर देगा, अपना नाम भी देगा और अपना लास्ट नेम देगा और सब्सक्राइब करेगा, तो क्या होगा कि उसका ये ईमेल और ये डेटा हमारे इस मेल चिम के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लाइव हम डेमो करते हैं। मैं ये लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर अपना ईमेल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके मुझे कंफर्म करें। ठीक है, इस ब्लॉग को ओपन करें और अपना ईमेल सब्सक्राइब करें, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखें किस तरीके से आपका ईमेल मेरे पास लिस्ट में शो होगा।
चैट बॉक्स में मैंने सबको जो है ना लिंक सेंड किया है, आप चैट बॉक्स में चेक करें, लिंक आ गया है फॉरवर्ड। जी बिल्कुल अब्दुल नाफे, पॉपअप भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगला मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ कि पॉपअप कैसे यूज होगा। अच्छा जी, ठीक है, मैंने भी इसको सब्सक्राइब किया है, ये चेक करने के लिए कि कोडिंग हमारी प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। अगर कोई इशू होगा तो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, वी नीड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने ईमेल से भी इसको वेरीफाई करना है। प्रमोशन में गेटिंग स्टार्टेड अच्छा ये नहीं है। हाँ ठीक है, इसको ईमेल से भी कंफर्म करना होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी इस लिस्ट पर। जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, आपकी जो लिस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और सब्सक्राइबर जो है वो आपकी इस लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएंगे। ओके, अच्छा अभी तक देखें 0 सब्सक्राइबर शो कर रहा है। जब तक आप ईमेल से जो है वो कंफर्म नहीं करेंगे, और थोड़ा सा टाइम भी लगता है अपडेट होने में, सब्सक्राइबर को आपकी इस लिस्ट में अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। अब जैसे जैसे लोग अपने ईमेल को सब्सक्राइब करेंगे आपके इस ब्लॉग पर, तो वो आपके पास यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे जैसे 0 सब्सक्राइबर नजर आ रहा है, तो जैसे पहला सब्सक्राइबर आएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, इस तरीके से नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ये तो हमने जो है एम्बेडेड कोड उठाए थे, जिसको हमने अपने ब्लॉग के साइड बार में इस्तेमाल किया था। ठीक है, अक्सर आपने वेबसाइट से विजिट की होंगी, जहां पर आप जैसे ये वेबसाइट पे जाते हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो एक पॉपअप आपके सामने आ जाता है। ठीक है, वो पॉपअप जो होता है मोस्टली ज्यादातर जो लिस्ट आपकी जनरेट हो रही होती है, वो उन पॉपअप से ज्यादा आपके पास तेजी से जो है सब्सक्राइबर आते हैं, क्योंकि ये जो साइड बार में आपके जो सब्सक्राइबर आते हैं, ये आपके कंटेंट की बेस पर आते हैं। ठीक है, कि आपका कंटेंट अगर उनकी फेवरेट निश से रिलेटेड है और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो जो विजिटर हैं वो आपको अपना ईमेल दे जाते हैं, यानी कि आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब कर जाते हैं। ठीक है, अब मोस्टली जो आपके पास विजिटर आते हैं और जब वो पॉपअप में कोई इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, तो क्या होता है, वो फौरन से डिसीजन लेते हैं और अपनी जो है वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करते हैं। आप देखें ये ईमेल आ गई मेरे पास, अब मैं इसको जब कंफर्म करूंगा, तो यहाँ लिस्ट में एक सब्सक्राइबर का, अच्छा आप देखिए यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर जो है वो शो होंगे कि आपकी लिस्ट में कितने ये सब्सक्राइबर आ चुके हैं। और फिर जब आप उनको ईमेल सेंड करना स्टार्ट करेंगे, कंप्लेंट्स जब सेंड करना शुरू करेंगे, तो आपकी इस लिस्ट का ओपन रेट और क्लिक रेट शो हो रहा होगा। ठीक है, ओपन रेट और क्लिक रेट जो परसेंटेज में शो होता है, वो ये शो करता है कि जो आपकी लिस्ट है उसमें से कितने % लोग ऐसे हैं जो आपकी भेजी हुई ईमेल्स को ओपन कर रहे हैं, और कितने % लोग ऐसे हैं जो उन पर क्लिक कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ये लिस्ट स्लो स्लो करते करते 2000 तक पहुंच जाती है, और आप उन 2000 लोगों को अपनी कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट सेंड करते हैं अच्छे तरीके से ईमेल डिजाइन करके और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ और इंटरेस्टिंग मैटर के साथ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी कि मैक्सिमम वो ओपन हो और मैक्सिमम उन पर क्लिक्स आए। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी ओपन रेट होगा और जितना ज्यादा क्लिक रेट होगा, उतने ही चांसेस हैं आपके प्रोडक्ट के कन्वर्ट होने में, यानी आपका जो कन्वर्जन होगी प्रोडक्ट की, जो सेल्स की कन्वर्जन होगी, वो उतनी ही ज्यादा होंगी। तो ये चीजें कब होती हैं, जब आप अपनी इस लिस्ट के साथ बड़ी पोलाइटली तरीके से प्ले करते हैं।
ठीक है, प्ले करने से मुराद क्या है कि जैसे जैसे आपके पास ये सब्सक्राइबर आते जाएं, आप उसको हेल्थ एंड डाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दें। ऐसा ना कीजिएगा कि जैसे ही आपके पास 10-12 सब्सक्राइबर आ जाए, आप फौरन से कोई एफिलिएट प्रोडक्ट उठाएं हेल्थ एंड डाइट से रिलेटेड और उसको सेंड कर दें। ये हरगिज ना कीजिएगा। आप पहले अपना इंटरेस्ट ट्रस्ट बनाएं अपनी उस लिस्ट के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं और अपना ईमेल सब्सक्राइब कर रहे हैं। जब आप उनके साथ एक ट्रस्ट बना लेंगे और ट्रस्ट बनाने के बाद जब उनको आप अपनी एफिलिएट जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेंड करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो ओपन रेट है वो भी ज्यादा होगा और जो आपका क्लिक रेट है वो भी ज्यादा होगा। और जब जितना ज्यादा क्लिक रेट आपका होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके कन्वर्जन के। ठीक है, कन्वर्जन कहते हैं उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके सेल्स जनरेट होने के, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, सेल्स को जनरेट करना। ठीक है, ओके। अब देखिए कि ये क्यों आ रहा है मेरे पास, चले ठीक है। सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो गई है और अभी भी अपडेट होने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। नाफे हम अपने ब्लॉग पर सब्सक्राइबर नहीं लाएंगे, हम अपने ब्लॉग पर विजिटर लाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा हमारे पास विजिटर होंगे यानी कि ट्रैफिक आएगा, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि हम हमारे पास सब्सक्राइबर आएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है, अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाना। ठीक है, और ट्रैफिक लाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक ग्रुप्स के अंदर प्रमोट करें अपनी निश से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जहां भी प्रमोशन चलानी है, जहां भी अपना लिंक रखना है, वो आपकी निश से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हैं हेल्थ की निश पर और अपना लिंक शेयर कर रहे हैं आईटी ग्रुप में, ऐसा ना करें। ठीक है, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड ग्रुप में अपने हेल्थ जो रिलेटेड ब्लॉग है उसको रखेंगे, तो क्या होगा, आपके पास ट्रैफिक आएगा, क्योंकि जो हेल्थ से रिलेटेड ग्रुप है वहां पर वो लोग बैठे हैं जो हेल्थ में इंटरेस्ट रखते हैं और आप उनको उनके इंटरेस्ट की चीज दे रहे हैं। ठीक है, उनके इंटरेस्ट का ब्लॉग दे रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपके पास वहां से ट्रैफिक आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप याहू ग्रुप्स ज्वाइन करें। मैंने आपको कहा था कि याहू की आईडीज बनाएं, जीमेल की आईडीज बनाएं, तो आपने जो वो जीमेल और याहू की आईडीज बनाई है, तो याहू की आईडी से अपनी निश से रिलेटेड ग्रुप सर्च करें, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ठीक है, उन ग्रुप में जाकर आप अपनी एक्टिविटी शो करें, क्योंकि देखिए ब्लॉगिंग इतना आसान काम नहीं है, ब्लॉगिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए जी, मेरे पास 2 ईमेल्स आ चुकी हैं कि जी एक उमाद ने अपना ईमेल आईडी जो है वो सब्सक्राइब किया है और एक मैंने किया है, बाकी कहाँ है जी, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? बाकी भी कर लें जी, कोई मसला नहीं है, मैं आपको जो है ईमेल सेंड नहीं करूंगा। ये देखें जी, 2 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस तरीके से ये आपके पास सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जितनी ज्यादा आप अपने ब्लॉग को प्रमोट करेंगे उतने ज्यादा सब्सक्राइबर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं पॉपअप की तरफ कि हम अपने ब्लॉग पर पॉपअप किस तरीके से अप्लाई करते हैं ईमेल कैप्चर करने के लिए। ठीक है, साइड बार में तो हमने देखें कोडिंग लगा दी और अब जो जो विजिटर हमारे ब्लॉग पर आते जाएंगे वो जिसका इंटरेस्ट होगा वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करता जाएगा। ठीक है, और जब जैसे ही वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करेगा वो हमारे पास हमारे मेल सिंह की इस लिस्ट में ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्री अकाउंट में जो है हम ऑटोमेशन पे काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पेड सर्विसेज इस्तेमाल करनी होती है। तो ऑटोमेशन समझने के एक बहुत अच्छा जादू है। इसको हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो मेन फोकस है वो अभी लिस्ट क्रिएशन के ऊपर है। ठीक है, जब हमारे पास लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी तो हम ऑटोमेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए मैं अपना जो है वेबर का अकाउंट आपके सामने शो करूंगा कि ऑटोमेशन में किस तरीके से आप जो है ना एक दफा मेहनत करके ये देखें जी 3 ईमेल हो चुके हैं। अच्छा अब क्या होगा, हमने अपने ब्लॉग पर पॉपअप अप्लाई करना है कि जैसे ही विजिटर हमारे ब्लॉग पर आए तो उसके सामने एक पॉपअप शो हो कि जी ये चीज़ें हमारी हैं और ये चीज़ें हम आपको ऑफर करते हैं और आप जो है अपना ईमेल सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइबर पॉपअप। ये एम्बेडेड फॉर्म समझ में आ गया ना सबको, तो किस तरीके से हमने फॉर्म को क्रिएट करना है और अपने ब्लॉग पर अप्लाई करना है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिकॉर्डिंग वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत स्लो स्लो समझाया है और उम्मीद है कि तकरीबन सबको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो गई है ईमेल्स की। अब जो जो अपना ईमेल इस ब्लॉग पे सब्सक्राइब करेगा, मुझे ईमेल के जरिए पता लगता जाएगा कि आज कितने लोगों ने अपना ईमेल सब्सक्राइब किया है। अच्छा जी, अब हम जब अपने पॉपअप के ऑप्शन को हमने जब सेलेक्ट किया तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हमारे सामने आ गई कि हम जो अपना पॉपअप विंडो अपने ब्लॉग पर शो करवाना चाह रहे हैं ईमेल सब्सक्राइबर के लिए, तो उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर 4 लेआउट आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। यानी कि जो पहला लेआउट है उसमें सिर्फ एक बॉक्स आपके ब्लॉग पर अपीयर होगा, जिसमें जो है कोई ऐसी यानी कि अट्रैक्टिव कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, सिर्फ ईमेल का ऑप्शन होगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है लेआउट का, उसमें आप देखेंगे एक पिक्चर जो है वो टॉप पर आएगी, उसके बाद डेटा यानी कि ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और फिर सब्सक्राइब का बटन होगा। तो तीसरा लेआउट है वो ये है कि जो पिक्चर होगी वो राइट साइड पर होगी और बाकी जो सब्सक्राइब करेगा ईमेल, अपना नाम लिखेगा, अपना फादर नेम लिखेगा, वो इस तरह से होगा। ठीक है, और चौथे ऑप्शन में जो पिक्चर है वो लेफ्ट साइड पर होगी। ठीक है, ये एक लेआउट आपके सामने आ रहा है। आप इन चारों में से जो भी लेआउट सेलेक्ट करेंगे वो तो उसी तरह का लेआउट आपकी ब्लॉग पर अपीयर होगा। ठीक है, अच्छा अब चाहे तो आप इस लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इस लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल जो है इस लेआउट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये लेआउट हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, टेक्स्ट कलर वाइट है, यहाँ से आप कलर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, फील्ड में आ जाते हैं तो ईमेल, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, क्योंकि हमें तीनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, हमने तीनों को ओके कर दिया और रिक्वायर्ड पर चेक लगा दिया। क्योंकि जो हमारा विजिटर है, जो हमारा पास जो अपना ईमेल सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहा है, वो अपना ईमेल भी देगा, हमें अपना फर्स्ट नेम भी देगा, हमें अपना लास्ट नेम भी देगा। ठीक है, तो हमने उसको रिक्वायर्ड पर ओके कर दिया है। कंटेंट के ऊपर हम बात करते हैं कि जी ये जो पिक्चर हमें लगानी है तो वो कौन सी पिक्चर हम लगाएं। ठीक है, अब जो चीज़ आप ऑफर करने जा रहे हैं आपने वही पिक्चर यहाँ पर अप्लाई करनी है। फर्स्ट करें चलें जी, ये चीज़ इस पिक्चर को मैं फिलहाल अपने पास सेव करता हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे ही करता हूँ, 1114 के नाम से। ओके, ये पिक्चर मैंने सेव कर ली और इस पिक्चर को मैं ब्राउज कर रहा हूँ अपने इस पॉपअप विंडो में शो करवाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने जो है पॉपअप को डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ से जनरेट कोड पे क्लिक करके कोड को जनरेट करेंगे। जिस तरीके से हमने अपने एम्बेडेड कोड को कॉपी किया था ना, इसी तरीके से यहाँ से आप अपने पॉपअप विंडो के कोड को जनरेट करेंगे और उस कोड को कॉपी करके अपने ब्लॉग पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, वो कैसे करेंगे इसको हम अभी देखते हैं। हम्म, चलेंगे, अभी ये थोड़ा सा नेट की स्पीड की वजह से तो इशू आ रहे हैं, तो अभी मैं पिक्चर अप्लाई नहीं कर रहा। इसको अभी हम जो है वो अच्छा जी पॉपअप डिले, क्योंकि जैसे ही विजिटर हमारे ब्लॉग पर आए तो इमीडिएटली का मकसद तो फौरन जो है वो पॉपअप जो है वो शो हो जाए। अगर आप इसको कुछ सेकंड्स के लिए डिले करना चाहते हैं तो यहाँ से डिले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं 5 सेकंड के लिए इसको डिले करता हूँ। अच्छा, मैक्सिमम जो इसकी विड्थ है वो 980 पिक्सल्स, अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि ये हमारे ब्लॉग के विड्थ के हिसाब से जो है वो उसको ऑटो सेट करेगा कि अगर ब्लॉग हमारा डेस्कटॉप से ओपन हो रहा है तो उसके हिसाब से इसकी विड्थ सेट करेगा, अगर टैबलेट से ओपन हो रहा है तो उसके हिसाब से इसकी विड्थ को सेट करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई पिक्सल्स में इसकी वैल्यू लिख देते हैं तो फिर वो कंफ्यूजन होगी विजिटर के लिए। अगर फर्स्ट करेंगे हम इसकी विड्थ थोड़ी 980 कर देते हैं, 980 पिक्सल्स कर देते हैं, तो इसकी रिकमेंडेड भी है और मैक्सिमम भी है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर टैबलेट से हमारी ये जो ब्लॉग है अगर ये व्यू होता है तो ये जो पॉपअप है ये प्रॉपर वे में ओपन नहीं होगा। तो हम इसलिए यहाँ पर कोई विड्थ इसकी सेट नहीं करते और जनरेट कोड पर क्लिक करके इस कोडिंग को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब कोडिंग को हमने कॉपी तो कर लिया, अब हमने ये अपने ब्लॉग पर अप्लाई कैसे करना है। अब जैसे हमने पहले जो था एम्बेडेड कोड जो हमने उठाए थे अपने साइड बार में लगाने के लिए, उसको हमने विजिट की सूरत में जो है हमने वो अप्लाई किया था। लेकिन ये जो पॉपअप का जो विंडो है इसकी जो कोडिंग है ये आप विजिट में सेट नहीं करेंगे बल्कि इसकी एचटीएमएल कोडिंग में जाकर इसको सेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप जाएंगे इसकी टेम्पलेट्स में और एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करेंगे।
आप एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करेंगे तो इस ब्लॉग की जितनी भी एचटीएमएल कोडिंग है वो आपके सामने आ जाएगी। जो लोग एचटीएमएल कोडिंग को समझते हैं उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे एचटीएमएल कोडिंग इतनी खास नहीं आती, लेकिन गुजारे लाइक कर लेता हूँ। अब्दुल नाफिर खुश हो जाए, आपका क्वेश्चन जो है वो आज की ही लेक्चर में क्लियर हो रहा है, वरना अमूमन वो नेक्स्ट लेक्चर में चले जाते हैं। ऐसा ही है ना नाफिर? आज आप लोग भी बोर हो रहे हैं मेरी तरह नेट की स्पीड की वजह से। वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? रिप्लाई किया करें ताकि मुझे नींद आए। उमाद, मैंने पढ़ लिया है आपका पॉइंट, लेकिन आपका ये पॉइंट आज मैं क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ तो हम टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है, इसको आप गूगल पे सर्च करें, इंशाल्लाह आपको जो है काफी क्लियर हो जाएगा। ओके, टेम्पलेट एचटीएमएल एडिट। उमाद, कभी रेडिट पे काम किया है आपने? मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहां से आपको आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि रेडिट पे जब हम पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो पिक्चर की को पहले पोस्ट लगाने से पहले हम उसको चेक करते हैं। आई थिंक कर्मा डेसी शायद नाम है, मैं उसको चेक करूंगा, चेक करके इंशाल्लाह मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। तो वहां से आप जो है ना पिक्चर्स को कंफर्म कर सकते हैं, उसकी यूनिकनेस वगैरह को चेक कर सकते हैं। फवाद, ये तो बहुत आसान काम है, खासतौर पर आपके लिए। जो लोग डिजाइनिंग का काम जानते हैं उनके लिए कॉपीराइट इशू का खत्म करना बच्चों का खेल है। लोग वीडियो के कॉपीराइट्स खत्म कर देते हैं, तस्वीर के कॉपीराइट्स तो आराम से चेंज हो जाते हैं। पिक्चर पे आप जरा सा अगर वाटर मार्क भी यूज कर लें ना तो उसपे जो है यूनिकनेस उसमें आ जाती है। चलिए उमाद, फिर आप फवाद को बता दीजिएगा कि कॉपीराइट्स किस तरह खत्म करने होते हैं। ठीक है, बाकी उसको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, नेट वाकई बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है। लो जी, ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो कोडिंग आपने यहाँ से कॉपी की है, ठीक है, उसको आपने अपने इस एचटीएमएल कोडिंग के अंदर हेड, ठीक है, जहाँ आपका हेडर स्टार्ट होता है ना वहां पर पेस्ट करना है कंट्रोल वी के साथ।
ठीक है। और हेड को फाइंड करने के लिए भी मैं बता देता हूँ, कंट्रोल F करके आप जब हेड लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे तो ये हेडर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपने हेडर के फौरन बाद जो है ये कोडिंग जो आपने कॉपी की थी ये आपने यहाँ पेस्ट करके और पेस्ट करने के बाद जब आप सेव टेम्पलेट करते हैं तो आपका जो पॉपअप विंडो वाली कोडिंग है ये आपके ब्लॉग पर अप्लाई हो जाएगी। और जब हमारा विजिटर हमारे ब्लॉग को विजिट करेगा तो आफ्टर 5 सेकंड, क्योंकि हमने 5 सेकंड का डिले टाइम रखा था, ठीक है, तो आफ्टर 5 सेकंड क्या होगा कि पॉपअप विंडो अपीयर होगी और जो हमारा विजिटर है वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो कोशिश करके आपने इस पॉपअप को डिजाइन करना है बड़ा खूबसूरत अंदाज में ताकि हमारे विजिटर को अट्रैक्टिव लगे, यहाँ पर आप अच्छी सी पिक्चर लगाएं। ठीक है, अच्छा ये सेव हो जाए तो मैं आपको ब्राउज करके इस ब्लॉग को दिखाता हूँ कि हमारी ये जो पॉपअप विंडो है किस तरीके से अपीयर होगी। तो आप इस पॉपअप को, इस विंडो को कोशिश करके खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको इस अपना ईमेल सब्सक्राइब करें और आपकी लिस्ट में शामिल हों। ठीक है, अभी सेविंग हो रहा है, ये जब सेव हो जाएगा तो फिर प्रॉपर तरीके से हमारा जो ब्लॉग है उस पर ये अप्लाई भी हो जाएगा।